नमस्कार दोस्तों, मैं स्वनी स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के साफिस यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ गए हैं बिल्कुल बेहतरीन क्लास। रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। बिल्कुल देख रहे हो आप यहाँ पे। आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, बैठने की व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी ये थ्योरी की क्लास है, शाम के 6 बजे आपको मिलेगा पूरी प्रैक्टिस सेट के रूप में क्वेश्चन, बिल्कुल सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। तो अभी पहली बार चैनल पे आए हो तो चले जाओ, प्लेलिस्ट में आपके लिए मल्टीपल वहां पे वीडियोस बना दिए गए हैं, बिल्कुल वहां पे देख सकते हो। और साथ ही साथ मन करे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। इस छोटी सी फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के उन मुख्य पॉइंट को। इसके पहले तो एक क्लास मैंने लिया है सीटिंग अरेंजमेंट का, बट मैंने वहां पे फील किया था कि आप लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। कहने का मतलब कि मैंने तो हर वो कोशिश किया, बट आप आई थिंक उस लेवल को, उस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए आज बेहतरीन क्लास लेकर आए, हर वो कोशिश यहाँ पे करेंगे जिससे आपकी जो कंफ्यूजन है किसी भी क्वेश्चन को लेकर सीटिंग अरेंजमेंट के द्वारा सब यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे हमने दिशा का कुछ यहाँ पे रेखांकित किया है। दिशा को किस प्रकार से इसे आपको माइंड में रखना है, ये आपको हर जगह काम देता है। ठीक है, यदि दिशा निकालने के लिए आए तो वहां पे भी ये काम करता है, और सीटिंग अरेंजमेंट में भी काम करता है। भाई कैसे काम करता है सभी यहाँ पे देखेंगे। जैसा मैंने आपको डिस्कस किया है कि भैया देखिए 4 प्रकार के होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, कौन कौन से? रेखीय क्रम व्यवस्था होता है, दूसरा वृत्तीय मतलब सर्कुलर होता है, आयताकार होता है, और मिश्रित क्रम होता है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में, आज के इस पूरे वीडियो में हम इन चारों को पूरा डिस्कस कर लेंगे, किस प्रकार से इसको हम समझेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहां पे जो सीटिंग अरेंजमेंट होती है वो 2 व्यक्ति या 2 से अधिक या उससे अधिक व्यक्तियों के बीच में निकाला जाता है। ठीक है, उनकी जो बैठने की व्यवस्था होती है उसको वहां पे जज किया जाता है, उसी के अनुसार आप यहां पे आंसर देते हो। जैसे यदि मैं यहां पे क्या करूं, यहां पे एकदम सिंपल यदि मैं क्या करूं, देखिए रेखीय क्रम व्यवस्था। ठीक है, लीनियर क्रम में बैठे हुए को मैं देखूं तो कहने मतलब ये हो गया कि देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, कुछ एक प्रकार से एक लाइन में एक व्यक्ति यहां पे बैठा हुआ है, एक व्यक्ति यहां पे हुआ है। ठीक है, एक लाइन में बैठे हुए हैं, और यदि हम कहें कि मल्टीपल लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 और 6 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, 5 और 6 लोग यहां पे बैठे हुए हैं। अब यहां पे यदि ये कह दे कि इसकी जो, मान लीजिए पॉइंटिंग कर लेते हैं भाई, ABCD E एंड F। ठीक है, इतने लोग यहां पे बैठे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि एक लीनियर में क्या कहते हैं, एक लाइन में सीधी रेखा में इतने लोग बैठे हुए हैं। कोई इधर के मुंह करके बैठा हुआ है, कोई इधर के मुंह करके बैठा हुआ है। बात समझ रहे ना? तो इस चीज को समझाने के लिए यहां पे हम क्या करेंगे, बहुत ही यूनिक यहां पे तरीका अपनाएंगे, ट्रिक अपनाएंगे, जो कि बिल्कुल कैसे है ना कि कॉन्सेप्ट इज द पावर। बिल्कुल कॉन्सेप्ट इज द पावर। कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर रहेगा तो बिल्कुल आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो इसको यहां पे हम समझेंगे कि यदि इस प्रकार से अरेंजमेंट हो तो कैसे हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ठीक है, जैसे देखिए, मान लीजिए कि A इधर का मुख है इसका, B का इधर के मुख बैठा है, C ऊपर की तरफ, ठीक है, D नीचे की तरफ, E ऊपर की तरफ, F नीचे की तरफ। ठीक है, तो समझने वाली यहाँ पे बात क्या आ रही है, देखिए अब यदि ये बंदा जैसे A है, A ऊपर की तरफ बैठा है, तो कहने मतलब क्या, ये ऊपर की तरफ क्या दर्शा रहा है, नॉर्थ दर्शा रहा है। तो जब नॉर्थ दर्शा रहा है तो कुछ इस प्रकार से होगा, समझिएगा। इस पे बहुत ही प्यारा चीज लेकर आए हैं। देखिए जैसे यहां पे कह रहा है कि यहां पे भैया A इस प्रकार से बैठा हुआ है। A किस प्रकार से बैठा हुआ है भाई, देखेंगे यहां पे कुछ इस प्रकार से बैठा हुआ है। तो A का राइट इधर है और लेफ्ट इधर है। कहने का मतलब ये हो गया, यदि मैं कुछ इस प्रकार से खड़े हो जाऊं तो मेरा ये राइट हो जा रहा है, ये हमारा लेफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और उसी प्रकार से मित्र यहां पे कह रहा है कि B के पास चलो, और B के पास यदि हम चल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, B का ये लेफ्ट हो जा रहा है, ये राइट हो जा रहा है। कहने का मतलब ये कि यहां पे
जो ये बी है, ठीक है, जो ये बी है कुछ इस प्रकार से है, तो ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल इसी चीज को हम यहाँ पे समझाना चाह रहे थे। तो इजीली हम आपके यहाँ पे किस प्रकार से इसे कर सकते हो, ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा हो गया रेखीय क्रम व्यवस्था में, ठीक है। अब हो सकता है ये तो एक पंक्ति में एक लाइन में बैठे हुए थे, अब हो सकता है कि एक से ज्यादा वहां पे हो, ठीक है ना, या हो सकता है यहाँ पे कि एक से ज्यादा लाइन हो, ठीक है। मान लेते हैं कि 2 लाइन है, ठीक है, 2 लाइन है भाई, इसको भी करके देखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि 2 लाइन है, कुछ एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, ठीक है। और इस पे जो है व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, इस पे जो है व्यक्ति बैठे हुए हैं दोनों पे, ठीक है। ये क्या किया है, फर्स्ट रो में क्या है कि जो बंदा बैठा हुआ वो इधर से मुख करके बैठा हुआ है, ये बंदा इधर की तरफ बैठा है, ये बंदा इधर की तरफ बैठा है, ये बंदा इधर की तरफ बैठा है, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। तो कहने मतलब ये हो गया कि इसका क्या होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, इसका भी सेम होगा, राइट होगा, लेफ्ट होगा, ये भी क्या होगा, राइट होगा और लेफ्ट होगा, ठीक है, ये होगा। लेकिन यदि यहां पे हम यदि देखें तो ये इसका क्या होगा, ये लेफ्ट होगा, राइट होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, लेफ्ट होगा और राइट होगा। बात समझ रहे हैं इस चीज को। तो कहने का मतलब ये हो गया मित्रों कि हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि नॉर्थ की तरफ, यदि नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है ना, सीधे इस तरह से कुछ इस प्रकार से देख रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। और यदि साउथ की तरफ देख रहा है मित्र, तब क्या हो जाएगा, इसका ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया क्या, रेखीय क्रम व्यवस्था हो गया, ठीक है। अब यदि इसी में क्या करें कि डायगोनल पूछ दे कि डायगोनल, जिसको हम कहते हैं भाई कि डायगोनल में बैठे हुए उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो डायगोनल कहने का मतलब ये हो गया, बात को समझिएगा, यहाँ पे विकर्ण जिसको कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक लाइन यहाँ पे है, एक बंदा यहाँ पे बैठा है, एक बंदा यहाँ बैठा है, एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है। अब यदि कह दे कि ए बी के डायगोनली विपरीत है, ठीक है, ए बी के, ये हो गया सी और ये हो गया डी, कर सकते हो। तो यहाँ पे कह देगा कि ए क्या है, बी के डायगोनली विपरीत है। तो डायगोनली कौन सा होता है, ये जो दोनों कोना है एक दूसरे का साथ मिल जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से भी बैठे होंगे, कुछ इस प्रकार से भी रिलेशन निकल के यहाँ पे देखिए आता है, ठीक है ना। अब यदि हम यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट आता है आपका क्या, सर्कल आता है, ठीक है। चलिए भाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्यारा सा सर्कल बना लेते हैं, ठीक है ना। एक प्यारा सा सर्कल हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। कौन कौन, मान लीजिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। कितने हो गए भाई, 2 2 4 2 6 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। 6 बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबका हम यहाँ पे नाम दे देंगे पहले, ठीक है, समझने के लिए A B C D E एंड F, ठीक है ना। इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसका क्या है, केंद्र पॉइंट क्या है, ये है, इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे कह दे, यहाँ पे बात समझिएगा, यहाँ पे बिल्कुल इसी, यदि दिशा आपका समझ गए हो, यदि इसको समझ गए हो तो बिल्कुल आप आसानी से सर्कुलर वाला भी यदि सीटिंग अरेंजमेंट है उसको भी आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि जब समझ लीजिए कि ए क्या है, ए इधर की तरफ मुख करके बैठा है, बी इधर की तरफ मुंह करके बैठा है, केंद्र की तरफ, ठीक है। सभी क्या है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं भाई, ठीक है ना। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, बेसिक सी चीज बात करेंगे, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये इसका देखिए, ये ए वाले क्या है, ए का ये राइट, ये लेफ्ट कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा ए का, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार ये भी क्या है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी इधर देख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आगे कहानी चेंज हो जा रही है। कहानी देखिए, यह इस पॉइंट से नॉर्थ की तरफ देख रहा था,
इस पॉइंट से नॉर्थ की तरफ देख रहा था तो राइट इधर था, लेफ्ट इधर था, लेकिन अब क्या कर रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट मिल रहा है। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, इसका ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, इसका ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, इस प्रकार से आप सर्कुलर को जो सर्कुलर होता है वृत्तीय बैठने की जो दिशा होती है सर्कुलर में यदि हो, किस प्रकार से उसे समझ सकते हैं। अब एक कंडीशन और आ जाती है यहाँ पे, उसको भी देखिएगा। एक कंडीशन देखिए क्या आता है, उसको भी यहाँ पे देखेंगे आराम से। एक कंडीशन और आ जाता है यहाँ पे, एक कंडीशन क्या आता है समझिएगा यहाँ पे सभी लोग। और साथ ही साथ देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है, ट्रिक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहेंगे, मोटिवेशन जिससे हमें हमारा जो बरकरार रहे। ठीक है, इसका हो गया, ये केंद्र पॉइंट हो गया। अब कह रहा है कि बहुत सारे देखिए इसमें कंडीशन क्या आते हैं। मान लीजिए कि एक यहाँ बैठा है, 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 ठीक है, और यहाँ बैठा है। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इधर केंद्र की तरफ बैठा है, ये भी केंद्र की तरफ बैठा है। अब हो सकता है कि ये क्या करे, ये हमारा इधर बैठा है तो हो सकता है ये इस साइड बैठा हो। बात समझ रहे ना, ये केंद्र की तरफ नहीं करके पीछे की मुंह करके बैठा हो। ये किधर बैठा हो, ये भी क्या करो, पीछे की तरफ बैठा हो, ये भी क्या हो, पीछे की तरफ बैठा हो। तब आप कैसे करोगे, तब आप कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे कर रहे थे। बस आपको क्या करना है, इन ये जो आपके सामने मैंने आपको यहाँ पे बताया है इस फिगर को, सिर्फ इसे माइंड में आप रखोगे तो आराम से कर लोगे। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको यदि हम लेके चलें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ये, इसका ध्यान से समझिएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये राइट, ये लेफ्ट। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, ये राइट लेफ्ट, इसका क्या हो जाएगा, ये राइट एंड लेफ्ट। अब ध्यान से समझिए, इसकी दिशा भाई चेंज है, इसकी दिशा बिल्कुल इसके जैसा है। कहने का मतलब ये ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब नॉर्थ की तरफ देख रहा है, नॉर्थ ऊपर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट एंड लेफ्ट। अब ये भी क्या है, देखिए ऊपर की तरफ देख रहा है, ये क्या हो जाएगा, राइट, इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, इसका भी राइट, इसका भी लेफ्ट। ठीक है, तो यहां से इतने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बन रहे थे जो कि बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप आप सभी लोगों को। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि किस प्रकार से और चीजें यहाँ पे समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप कि अभी तक आप लोगों को बिल्कुल मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे क्या, आयताकार व्यवस्था देखेंगे। बिल्कुल जिस प्रकार से आप सर्कल अभी समझे हो, ठीक है, सर्कल समझ में आ गया, कमेंट करो ना, सर्कल समझ में आ गया होगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे आयताकार। ठीक है, किस प्रकार से होता है आयताकार, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे समझें कि मान लीजिए कोई एक बंदा यहाँ पे है, कोई एक बंदा यहाँ पे है, कोई एक बंदा, या कोई वस्तु ही रख लो ना, कोई वस्तु, ये मान लीजिए ये क्या है, एक आयताकार क्या है, मेज है। ठीक है, एक आयताकार मेज है, मेज के चारों तरफ बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है, इसका जो केंद्र पॉइंट है ये है। ठीक है, केंद्र पॉइंट है, इस केंद्र पॉइंट की तरफ सभी क्या है, मुख करके बैठे हैं। सभी क्या है, इस केंद्र पॉइंट की तरफ मुख करके बैठे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। नाम भी लिख सकते हो, कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई वस्तु हो सकता है। ठीक है, मेज पे वस्तु रखा हो तो किस दिशा में है वो भी बता सकते हैं, या फिर उस मेज के चारों तरफ, चाहे वो सर्कल मेज हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो आयताकार, किसी भी प्रकार का हो, तो वहां पे किस प्रकार से हमें याद रखना है। बस बाबू इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, यदि आप ऐसे किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, वो बंदा आपके सामने इधर से मुख करके बैठा है, वो हम उसके सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मेरा हमेशा दिशा, आपके बैठने की जो दिशा है, यदि वो समझ गए तो सीटिंग अरेंजमेंट चुटकियों में समझ जाओगे। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे ये क्या है, इसका यदि हम बताएं, इसकी दिशा बताइए भाई, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। ठीक है, राइट होगा, लेफ्ट होगा। ठीक इसी प्रकार ये भी अंदर की तरफ, मतलब क्या, ऊपर की तरफ, ये अंदर की तरफ बैठा है, तो इसका यदि हम देखें तो ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये चीजें, बस यहीं पे चीजें आज के चेंज हो जा रही हैं, इस प्रकार से है। बात समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये इस प्रकार से है, अभी तक किस प्रकार से था, इस प्रकार से था, लेकिन अभी ऐसे हो गया। बात समझ रहे हैं, इस प्रकार से था, देखिए तो यहाँ पे राइट था, ये लेफ्ट था। ठीक है, अब जब ये चेंज होके ऐसे हो जा रहा है,
ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे भी गया, यहाँ पे आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे गया तो ये राइट है, इसका लेफ्ट है, ठीक है, सेम है इसी की तरह। लेकिन जब यहाँ पे आ जा रहा है बच्चा, कुछ इस प्रकार से बैठा हुआ है, तो ये चेंज हो जा रहा है, ये हो जा रहा है लेफ्ट, ये हो जा रहा है राइट हो जा रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पे आ जाइए, ये क्या हो जाएगा इसका, ये इसका हो जाएगा राइट, ये इसका हो जाएगा लेफ्ट, ये क्या है इसका, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, आयताकार क्रम व्यवस्था में यदि कोई बैठा हो तो उसको हम यहाँ से इस प्रकार से समझ सकते हैं। प्यारे मित्रों बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या नेक्स्ट है आपका मिश्रित क्रम व्यवस्था। कहने का मतलब ये हो गया जिसमें सभी क्या हो, सम्मिलित हो। कहने मतलब ये तीनों जिसमें सम्मिलित हो जाएं, ठीक है, सभी गुण विद्यमान हो, ऐसे में हम क्या करते हैं मिश्रित क्रम व्यवस्था, मतलब एक साथ सभी को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा इसे बाहर कर लीजिएगा, इसको समझ में आ जाएगा आपको। हमने बाहर कर लिया, ठीक है, बाहर कर लिया, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है E B C D है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि ये इसके विपरीत हो सकता है ना। देखिए E और C एक दूसरे के क्या होंगे, ये E और C क्या होंगे, एक दूसरे के डायगोनल होंगे, विकर्ण होंगे एक दूसरे का। D और E क्या होंगे, एक दूसरे का विकर्ण होंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल आराम से समझ सकते हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ यदि मैं कहूं कि D के विपरीत कौन बैठा है, तो D के विपरीत आप कह सकते हो, इस लाइन से समझ सकते हो। मान लीजिए E यहाँ पे है, D यहाँ पे है, ठीक है, D इधर से बैठा है, E इधर से बैठा है। तो कहने का मतलब ये कि यदि ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा। तो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है ना भाई, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं, यहाँ पे क्या था, B और C था ना, यहाँ पे क्या है D E और बोल दी कि विकर्ण में एक दूसरे के विकर्ण में बैठे हुए हैं, तो ये दूसरे के क्या हो जाएंगे, डायगोनल हो जाएंगे, ये भी इसके डायगोनल हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार इसको भी समझेंगे। देखिए अब देखिए इनका रिलेशन एक साथ है, इनका रिलेशन एक साथ है, इनका रिलेशन एक साथ है, इनका एक रिलेशन एक साथ निकालेंगे, बात समझ रहे हो। और यदि यहाँ पे हम देखें, देखिए अब आप कहेंगे सर E और B के साथ रिलेशन कैसे निकालेंगे, बिल्कुल नहीं ऐसे निकालेंगे। ये देखिए कैसे बैठा हुआ है, ये इस प्रकार से, तो इसका राइट है, ये लेफ्ट है, इस प्रकार से ये भी इसका क्या है, ये राइट है, लेफ्ट है, एक दूसरे के विपरीत है ना भाई। इसी प्रकार ये भी क्या है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसी प्रकार यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, D और A एक दूसरे के क्या है, डायगोनल है, विकर्ण है, और A और C क्या है, एक दूसरे के क्या है, डायगोनल और विकर्ण है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, समझ में चीजें आ रही हैं, बिल्कुल आई होप कि समझ में आ जा रही होंगी, क्योंकि भाई एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कुछ एंगल क्या कर रहा है, कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है, उसके बाद ही क्या हो रहा है, ये पॉइंट हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आ जाए, या इस प्रकार से इस टाइप्स पे आधारित चारों पे यदि कोई क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल उसको बिल्कुल आसानी से तरीके से आप कर सकते हो, यदि ये वीडियो जो है समझ गए होगे तो यहाँ पे देखेंगे एक दो क्वेश्चन, हर पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट होगी शाम को मिलेंगे, देखते हैं कि किस प्रकार से आपकी तैयारी होगी उसमें। आइए मित्रों यहाँ पे छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ पे हम कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। जो मैंने आपको तरीका समझाया, ट्रिक समझाया, इन क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है ना। तो 5 मित्र क्या है भाई, एक पंक्ति में क्या करके बैठे हुए हैं, ठीक है। एक पंक्ति में मतलब क्या हो गया, एक पंक्ति हमने बना लिया। कितने मित्र थे भाई, उसको भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोट कर लेंगे, ठीक है। कितने मित्र थे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 मित्र क्या है, बैठे हुए हैं। अब क्या कह रहा है कि M बाईं ओर है, ठीक है। M कितना है भाई, लेफ्ट है, ओके। अब देखिए यदि हम यहाँ पे करेंगे, हमने क्या कर लिया, यदि यहाँ पे O करेंगे तो इसका लेफ्ट इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे है नहीं, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे M क्या है, M क्या है, बाईं ओर है, M क्या है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहने मतलब ये यहाँ पे M है, तो यहाँ पे क्या है, O है, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि कि M लेफ्ट है, मतलब M बाईं ओर है, ओके, और दाईं ओर है P के। बात समझ रहे हैं, दाईं ओर है P के। कहने मतलब ये, यदि हम यहाँ पे क्या करें, P को यहाँ पे लिख के क्या है, तो दाईं ओर मतलब P का राइट, भाई ये क्या है, M क्या है, P का राइट है ना, ये
P का राइट है और ये O का क्या है, O का लेफ्ट है। बात समझ गए? वही चीज तो कह रहा है ना कि M का लेफ्ट O है, तो M का जो लेफ्ट है मतलब O का जो लेफ्ट है वो M है और P का जो राइट है वो M है। ठीक है, तो कह रहा है O के और दाईं ओर है P के, तो S बैठा है दाईं ओर T के। ठीक है ना, S बैठा है दाईं ओर T के। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दाईं ओर मतलब राइट साइड में, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब T हो जाएगा। इसका जो राइट साइड है वो कौन बैठा हुआ है, S बैठा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ इस प्रकार से हमने बैठा लिया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सभी का मुख क्या है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है ना, तभी तो ये लेफ्ट और राइट में यहाँ पे कन्वर्ट हो पाया भाई। ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका राइट है और इधर क्या हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। सभी का यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हुए हैं सभी इसी क्रम में बैठे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो यहाँ पे कह रहा है कि परंतु बाईं ओर P के बीच में बैठा हुआ है। कह रहा है कि T क्या है, बाईं ओर से P के बीच में बैठा हुआ है। तो आपको बताना होगा कि यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि राइट आंसर मित्रों यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या है कि P बीच में कौन बैठा है, बिल्कुल P बैठा है। इधर से देख लो तभी भी P आ रहा है, इधर से भी देख लो तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में बैठा है P बैठा है। ठीक है मित्रों, ये तो समझ में आ गया। ये टाइप 1 के क्वेश्चन थे, कुछ इस प्रकार से ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से आते हैं देखेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 8 लोग A B C D E F G और H को दिए गए आकृति के अनुसार बैठाया गया है। ठीक है, इनके ढंग से, इस आकृति के ढंग से बैठाया गया है। तो उन सभी का मुंह बाहर की ओर है। ठीक है, सभी का मुंह क्या है, बाहर की ओर है। यदि सभी लोगों को 2 स्थान क्या कर दें, दक्षिणावर्त हटा दें। दक्षिणावर्त कहने का मतलब ये कि साउथ की तरफ। ठीक है, दोनों को क्या, सभी को क्या करें कि हम यहाँ पे क्या करें कि साउथ की तरफ हटाएं, तो H का मुंह किस दिशा में होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट दिया हुआ है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे इस चीज को समझाया। यदि आप समझ गए हो तो बिल्कुल आपके पास मैं कुछ टाइम देता हूँ, यहाँ पे चारों ऑप्शन है। आई होप कि आप लोग इसको कर ले जाओगे। ठीक है, तो जल्दी से सभी का कमेंट आ जाना चाहिए, सभी का कमेंट आ जाए जिन्होंने भी देख रहे हो। और यदि अभी आ रहे हो चैनल पे तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो को अपलोड होने के बाद भी आप देख सकते हो इजीली तरीके से। हर एक स्टेप आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, तो सभी लोग बताएं भाई, फटाफट फटाफट सभी लोग बताएंगे। सभी का कमेंट आना चाहिए, सभी का कमेंट फटाफट फटाफट आना चाहिए भाई। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी का कमेंट आना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोग कर लोगे। ठीक है, सभी लोग कर लोगे आराम से। ठीक है ना, सभी लोग आराम से कर लोगे, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए देखिए देखिए कैसे इसको देखेंगे। कह रहा है कि यदि इनको इसके स्थान से, और सभी क्या है, कभी यहाँ पे देखिए ध्यान समझिएगा, सब उन सभी का मुंह बाहर की तरफ है। बात समझ रहे हैं, बाहर की तरफ है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, सभी क्या है, एक इस अपने पॉइंट से वो अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ नहीं है, सभी क्या है बाहर की तरफ बैठे। ठीक है, बाहर की तरफ बैठे। ठीक है, बाहर की तरफ। ठीक है ना, बाहर की तरफ। अब देखिए समझिए इसको कि कह रहा है कि H को आकृति में दिए गए इस प्रकार से है, तो कह रहा है कि यदि सभी लोगों को 2 स्थान दक्षिणावर्त हटा दें। कहने का मतलब ये हो गया कि सभी को, मतलब सभी को साउथ की तरफ जाएंगे। बात समझ रहे हो, सभी को दक्षिणावर्त घुमाना है कुछ इस प्रकार से, ऐसे रोटेट कराना है, 2-2 को रोटेट कराना है। मतलब कह रहा है कि यदि सभी 2 लोगों को 2 स्थान, मतलब उसके स्थान से 2 स्थान, जैसे H यहाँ पे है, हम यहाँ पे है, तो इसको इस प्रकार से भी समझे भाई। बना लेते हैं दूसरा सर्किल, सबको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ठीक है ना, सर्किल बना लेते हैं, सबको यहाँ पे सेट कर लेंगे आराम से। ठीक है, यहाँ पे इसका केंद्र पॉइंट हो जाएगा।
बिल्कुल यहाँ पे क्या करिए, सभी लोग सेट करते रहिए भाई, सभी लोग सेट करिए इसको फटाफट सभी लोग, ठीक है। कुछ इस प्रकार से है, तो H यहाँ पे है, तो H क्या होगा कि 2 स्थान छोड़ के, मतलब H क्या आ जाएगा, अपना स्थान छोड़ेगा, ये स्थान छोड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा। कहने मतलब क्या, H यहाँ था तो H यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, H यहाँ पे आ जाएगा, और B यहाँ था तो B यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, B यहाँ पे आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका, C यहाँ था तो C यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, C कहाँ पे, C यहाँ था तो C यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे E आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे F आ जाएगा, यहाँ पे G आ जाएगा, और साथ ही साथ H और उसके बीच में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ था, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि H का मुंह किस दिशा में होगा, तो H पे ध्यान से समझिएगा। H का मुंह कैसे है, H का मुंह इधर है, इस प्रकार से है। तो ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा होता है नॉर्थ होता है, और ये हमारा साउथ होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा ईस्ट होता है। इधर भी देख सकते हैं आप। तो कहने मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रिलेशन निकलेगा H का, वो क्या निकलेगा भाई, उत्तर और पूर्व, ठीक है, कौन सा, उत्तर और पूर्व, ठीक है, यही तो है, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में ही तो मिल रहा है H यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर और पूर्व हो जाएगा। जितने लोग A आंसर दे रहे थे, बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, A इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को। थैंक यू सो मच, आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे देख लेंगे। दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो, एक बार जरूर कमेंट करके बताते रहे हमें, और साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि कुछ मित्र क्या हैं, कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने में बैठे हैं, ठीक है, सभी का मुंह बीच की ओर है, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि सभी का मुंह उसके केंद्र के तरफ है, ठीक है। तो सभी का मुंह बीच की ओर है। महिमा तिरछी रूप में राम के सामने बैठी है, राम सुषमा के दाईं ओर बैठा है, रवि सुषमा के बगल में बैठा है, और गिरधर के सामने बैठा है। तो गिरधर चंद्रा के बाईं ओर बैठा है। तो सविता महिमा के दाईं ओर नहीं है, लेकिन शालिनी के सामने है। तो शालिनी के दाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने कुछ टाइम यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे है रवि, महिला यहाँ पे महिमा होगा, ठीक है, महिमा, गिरधर और राम, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको बिल्कुल इसी प्रकार के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं मित्रों, ठीक है ना। तो सभी लोग यहाँ पे कमेंट करें ताबड़तोड़ तरीके से, ठीक है, जिससे पता चले कि हाँ सभी को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन हम थोड़ा छोटा करने वाले हैं, और उसी प्रकार से यहाँ पे उन लोगों को देखिए बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से, यदि आप क्वेश्चन पढ़ो तो उस क्वेश्चन के हिसाब से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सभी को एक एक के पास सभी को बैठा दिया। राम क्या है, देखिए इसका यदि केंद्र पॉइंट हम बना लें, ठीक है, केंद्र पॉइंट यदि हम बना लेते हैं तो इन केंद्र पॉइंट को क्या करेंगे, सभी का मुख एक तरफ है, इसी केंद्र की तरफ। कहने का मतलब ये हो गया कि सभी का मुख क्या है, इसी केंद्र की तरफ है, ठीक है, सभी का मुख क्या है, इस केंद्र की तरफ है। इनकी बैठने की दिशा भी वही हो जाएगी। बात समझ रहे हैं, इनका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, ये ऐसे ऐसे ऐसे, सभी का मुख क्या है, इस केंद्र की तरफ है। और राम क्या है, चंद्रा के विपरीत तिर्यक में बैठा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े हैं सभी लोग। तो बिल्कुल इनको हमने क्या किया, बिल्कुल एक दूसरे के पास में जैसे जैसे क्वेश्चन में था हमने क्या किया कि बैठा दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को। अब देखिए कि यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग सभी लोग पढ़ रहे होगे। तो बिल्कुल यहाँ पे कैसे कर सकते हैं कि आरेख में हमें क्या करना है कि आसानी से हमें यहाँ पे क्या करना है कि आसानी से हमें यहाँ पे आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सभी लोग ट्राई करिएगा, बढ़िया से सभी लोग ट्राई करिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझने वाली बात है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सुषमा रवि के बाएं आ जाएगा, सुषमा रवि के बाएं आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, लेफ्ट, ठीक है, सुषमा रवि के लेफ्ट आ जाएगा। क्यों भाई, देखिए
बात समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पे देखिएगा ये इस तरह से बैठी है, तो इसका कौन सा, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो सुषमा के लेफ्ट कौन आ जा रहा है, रवि आ जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ यदि हम यहाँ पे देखना चाहें कि गिरधर और चंद्रा के बीच में क्या हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इधर से देखिए ऐसे, ये क्या है, इसका गिरधर का राइट है और ये लेफ्ट है, तो राइट में कौन आ जा रहा है, इसके चंद्रा आ जा रही है, ठीक है, चंद्रा आ जा रही है भाई। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे इजीली तरीके से, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि शालिनी के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, शालिनी के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा समझ में आ जाएगा आपको, शालिनी का दाईं मतलब राइट, ये है, सभी ऐसे इस तरफ से बैठे हुए हैं, ठीक है ना। कहाँ गया भाई हमारा शॉर्ट ट्रिक, कहाँ चला गया भाई, अच्छा आ जाओ भाई, अभी आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ, आपकी ज़रूरत है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या है, शालिनी कुछ इस प्रकार से बैठी हुई है, ठीक है, तो शालिनी यहाँ पे ऐसे बैठी है, तो राइट हो जाएगा शालिनी का ये वाला। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, शालिनी के राइट में कौन है, रवि है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा रवि, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, बिल्कुल क्यों नहीं समझ में आएगा, इस प्रकार से समझाने पे भी यदि समझ में नहीं आएगा तो कभी नहीं समझ सकते हो। और बिल्कुल मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि बिल्कुल जितने भी हमारे प्यारे मित्र बंधु शिष्य हमारे देख रहे हैं, बिल्कुल सभी को समझ में आ गया होगा। तो कैसे लगी आज की वीडियो एक बार जरूर कमेंट करके बताएं सभी लोग, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। शाम के 6 बजे पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में तैयार रहिएगा। तोड़ तरीके से क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, देखते हैं कितने लोग वहां पे बिल्कुल अच्छे से तैयारी किए हैं, किस प्रकार से आंसर सबसे ज्यादा कौन दे सकता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अपनी पढ़ाई ताबड़तोड़ तरीके से करते रहिए।